राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो नई वीडियो लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं और एक पाम को हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने, और काफ़ी क्लियर पिक है और इन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछे हमसे। अगर आप भी अपना हाथ बढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इस पाम को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा सा कलर लेकर, जातक की उम्र जो है 19 ईयर है, तो आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है। चलिए, तो अपनी स्क्रीन पर जो हाथ आप देख पा रहे हैं वो तो यहाँ पर स्क्वायरिश बन रहा है, स्क्वायरिश है हाथ। तो मेहनत जो है अच्छी है, आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हाथ में अच्छी रहेगी। और फिंगर्स की लेंथ भी काफ़ी लंबी है, मतलब हथेली से हम कह सकते हैं कि हथेली जितना हथेली है उससे बराबर यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ हो रही है, मतलब लंबी फिंगर्स है। जब फिंगर्स लंबी होती हैं तो जहाँ तक के अंदर जो कॉन्फिडेंस जो होता है वो ठीक रहता है। आने वाले टाइम में जो है किस्मत जो है साथ देती है, क्योंकि फिंगर्स की जो लेंथ आपको दिख रही है वो लंबी है। सभी फिंगर्स लंबी लंबी और सीधी है, कोई फिंगर्स में टिल्टेशन हाथ में नज़र नहीं आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आगे चलकर चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। और अगर मैं फिंगर्स की लेंथ की बात करूं तो आपको यहाँ पर देखिएगा कि सूर्य की फिंगर जो है ज़्यादा लंबी आपको दिखेगी गुरु से, हल्की सी में फ़र्क है। आपको यहाँ पर दिखेगा कि सूर्य की फिंगर आपको ज़्यादा लंबी दिखेगी, तो मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भरपूर यहाँ पर रहने वाली है। कला से प्रेम रहने वाला है और आर्टिस्टिक क्वालिटी भरपूर रहती है। जहाँ तक को ऐसे जातक को कह सकते हैं कि अपना बिजनेस भी करे उसमें भी सक्सेस मिलती है, और अगर गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ जाए उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं जब सूर्य की फिंगर यहाँ पर लंबी हो जाती है। गुरु की फिंगर इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, तो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। अगर हम देखें बुध फिंगर को, बुध फिंगर जो है थोड़ी सी यहाँ पर जो है फर्स्ट बैलेंस पे नीचे यहाँ पर शिफ्ट है, मतलब फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है, काफ़ी यहाँ नीचे शिफ्ट है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी रह सकती है जीवन में। अपनी बात को किसी के सामने, मतलब मान लीजिए व्यक्ति एक से तो अच्छी तरह बात करेगा, मान लीजिए 4-5 लोग आ गए या फिर 4-5 लोगों के सामने बोलना हो या काफ़ी लोगों के सामने बोलना हो, तो उस समय जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आती है। जहाँ तक वो चीज़ें अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है, थोड़ी सी बौद्धिक क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये यहाँ पर हाथ में दिख रहा है। अगर फिंगर्स में आपको गैप यहाँ पर देखने को आ रहा है, देखिए सभी फिंगर्स में है आपको गैप जो है नज़र आ रहा होगा, और ये बताता है कि थोड़ा सा फैसले जिद्दीपन हो सकता है नेचर में, और अधिकतम जो फैसले अपने हैं वो खुद लेना ज़्यादा पसंद करता है। और पैसे की स्थिति भी इससे देखी जाती है, जब हाथ में पैसा नहीं टिकता है, पैसा आएगा लेकिन हाथ में जो टिकने की प्रोबेबिलिटी है काफ़ी कम हो जाती है, खर्चा अब काफ़ी अधिक हो जाता है, या फिर आता है जाता है पैसा, रुकता नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। अगर थंब की बात करें, जो थंब है आपका, जो थंब है वो ठीक है, बिल्कुल स्टिफ नहीं है और ज़रा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और इसके ऊपर यप का सिंबल भी है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं जूम करके दिखाऊँ, यप का सिंबल तो है, ये यप का सिंबल है, लेकिन यहाँ से खुला हुआ है, आपको यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ से आपको खुला हुआ नज़र आएगा। तो वही स्थिति हाथ में बनती हुई नज़र आ रही है। पैसा आएगा, टिकेगा नहीं, खर्च अधिक होगा, और यहाँ पर वही चीज़ें कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा मैरिज में भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मैरिज में अगर मान लीजिए मैरिज होती है इनकी, तो लड़ाई झगड़े वगैरह, अगर डिस्प्यूट वगैरह होने के चांसेस हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैरिज होती है तो पार्टनर से जो है वो ट्यूनिंग नहीं बन पाती है, तो अंगूठे पर जो है आपको खड़ी आड़ी लाइनें ज़्यादा नज़र आएंगी। तो ये भी इंडिकेशन होता है कि मैरिज में कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम अब माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो पहले आप यहाँ पर गुरु पर्वत को देखें। तो गुरु पर्वत
जो है हल्के से नीचे शिफ्ट है, आपको ऐसे झुकते हुए आपको नज़र आएंगे नीचे की तरफ, और जो लो सेट हो चुके हैं क्योंकि अधिकतम हाथों में आपने देखा होगा कि जो है बुध का जो वेलेंस है या फिर जो माउंट है वो लो सेट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि गुरु का माउंट ही लो सेट हो चुका है, तो इसकी नेगेटिविटी हाथ में देखने को मिलती है। विवाहिक जीवन में थोड़ी सी संघर्ष देखने को आपको मिलेगा, विवाहिक जीवन में जो है कंडीशनिंग है आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगी, तो विवाहिक जीवन में परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं। और लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे जो है वर्लेस स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेंगे जो बताता है कि जहाँ तक धार्मिक भी काफ़ी ज़्यादा है, धर्म से जुड़ाव है, भगवान को मानने वाला है, जहाँ तक के अंदर दया भावना काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन विवाह के मामले में ये थोड़ा सा माउंट आपको नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। अगर हम शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत आपको जो है ठीक ठाक लगेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा कि हल्का सा उभार इसके ऊपर भी आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर पैतृक संपत्ति के निशान बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति नहीं है, ये भाग्य रेखा ही है जो यहाँ पर आपको पहुँचती हुई टूट टूट कर पहुँचती हुई दिखेगी। ये भाग्य रेखा, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। तो भाग्य रेखा का ऊपर तक पहुँचना थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये बताता है कि आगे चलकर जो है भले ही वैवाहिक जीवन में वो सफलता ना मिले, लेकिन किस्मत जो है आगे चलकर जीवन में तरक्की देगी, आगे चलकर यहाँ पर चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। क्योंकि शुरू में स्ट्रगल तो रहता है, लेकिन कुछ इंडिकेशन यहाँ पर नज़र आते हैं जब 40 के बाद जीवन सफल होगा, अच्छा हो जाएगा, तो ये कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत ठीक है इनका, सूर्य पर्वत यहाँ पर दबे हुए नहीं है, और इसके ऊपर आपको एक नॉलेज की लाइन यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। देखिए यहाँ पर ऐसी कुछ लाइनें आपको क्रिएट होती हुई दिख रही हैं जो बताता है कि जहाँ तक है ना नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है, दिमाग काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और शिक्षा काफ़ी अच्छी है, लोगों को सलाह देना काफ़ी मतलब जब लोग इनके पास आएंगे सलाह के लिए, कोई सजेशन के लिए, काफ़ी अच्छी तरह सजेशन या सलाह देंगी, तो ये भी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। तो इसकी वजह से इंडिकेशन यहाँ पर लग सकते हैं कि अगर आप टीचिंग फील्ड में ट्राई करें, मतलब टीचर बनना चाहें, लोगों को पढ़ाना, शिक्षा बांटना, या फिर टीचिंग सिर्फ शिक्षा बांटना ही नहीं होता, किसी चीज़ को सिखाना भी होता है। सिलाई कढ़ाई सिखा लिया, ब्यूटी का काम सिखा लिया, कोई भी काम सिखा लिया, वो भी टीचिंग ही होती है, और टीचर अलग होते हैं। तो मतलब उस कंडीशनों में उन सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप प्रयास करें, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखेगा एक कडल ऑफ वीनस बनता हुआ आपको हाथ में नज़र आएगा। देखिए आपको ऐसी स्ट्रक्चर बनती हुई हाथ पे नज़र आ रही है। देखिए इसको हम कडल ऑफ वीनस कहते हैं, हाथ में ये बनता हुआ नज़र आ रहा है इनके, और ये जातक को सीरियस बनाता है। मतलब जातक जितना मतलब होगा उतनी ही बात करेगा, ज़्यादा अधिक तो बात नहीं करता। मतलब आप मान लीजिए, आप एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए क्लास में आप बैठे हैं, आपके 20 बच्चे हैं, उसमें से 19 बोलते ही जाएंगे, एक बंदा शांत होगा तो वो होंगे। मतलब कडल ऑफ वीनस एक सीरियसनेस जीवन में लाता है, और जातक जो है ये इंडिकेशन करता है कि जातक ने बचपन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, और बचपन में इनके परिवार ने या फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिचुएशन को फेस किया है, इसलिए वैसे वो चीज़ें इनके अंदर आई हैं, वो सिचुएशन इनके लिए अंदर आई है, वो जो सीरियसनेस है, जो गंभीरता है इनके अंदर आई है, तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। कडल ऑफ वीनस जो है पैसों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पैसा काफ़ी अच्छा देता है, भले ही हाथ में टिकने की क्षमता कम है, लेकिन पैसा काफ़ी अच्छा देता है कडल ऑफ वीनस, तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें सूर्य रेखा भी आपको मौजूद होती है, लेकिन सूर्य रेखा इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, और ये चीज़ें एक हल्का सा क्रॉस का सिंबल भी आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी सूर्य पर्वत पर, तो ये नेगेटिव साइन है। सूर्य पर्वत के नीचे ऐसे क्रॉस का बनना बदनामी का कारण होता है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घटना घट जाती है जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम फेस करने को मिले जहाँ पर बदनामी का कारण बन जाए, और ये नेगेटिव साइन है, काफ़ी अशुभ साइन माना जाता है। अगर सूर्य पर्वत पर ऐसा कोई क्रॉस आपके हाथ में बन रहा है तो ये कंप्लीट क्रॉस बन रहा है, तो इसके आप उपाय भी कर सकती हैं, इसकी रेमेडीज़ वगैरह भी कर सकती हैं, और इनको मैं रेमेडीज़ अगर पूछेंगे तो दे दूंगा, लेकिन ये नेगेटिव आपको प्रभाव देगा, बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है। अगर बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत पर जो आपको यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी, चीज़ें इनके फेवरेबल में हम कह सकते हैं कि नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइनें आपको दिखेंगी मैरिज के क्षेत्र में। देखिए पहले तो कुछ लाइनें आपको ऐसे दिखेंगी कि मैरिज की लाइन या फिर कुछ अटैचमेंट वगैरह कुछ जो है हम ये कह सकते हैं कि शायद बार बार शादी होकर टूटे या फिर बार बार रिश्ते होकर टूटे, काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप हो वो टूटे, ऐसी कंडीशनें हाथ में बनती हुई आपको दिख रही हैं। देखिए पहले तो ये कंडीशन बनी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस रिलेशन होगा इनका अभी के टाइम, क्योंकि अभी के टाइम में ये बन रहा है। आगे चलकर भी चीज़ें थोड़ा सा हो रही हैं। आगे चल के जो मैरिज लाइन है आपको ये दिखेगा, ये डबल हो रही है। डबल मैरिज लाइन बताता है कि भले स्टार्टिंग में जो है ट्यूनिंग नहीं बैठ पाएगी, लेकिन जैसे जैसे जीवन बीतेगा काफ़ी सपोर्टिव हो जाएगा पर्सन, और मतलब काफ़ी अच्छा मैरिज लाइफ बीतेगी। लेकिन स्टार्टिंग पहले मैरिज से पहले दिक्कतें हैं रिलेशनशिप में, बार बार धोखे मिलना, रिलेशनशिप बार बार टूटना। मान लीजिए किसी से रिलेशन जोड़ते हैं आप, टूट जाता है, कोई भी आपके साथ टिकता नहीं है या फिर साथ आपका देता नहीं है, एक ऐसी कंडीशन हाथ में बनती नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छे डेवलप है। इनके हाथ में सिर्फ यही माउंट जो है काफ़ी अच्छे हैं, बाकी माउंट कोई ना कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छी है। तो जैसे मैंने बताया कि हाथ में पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी है, पैसा ठीक ठाक आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं वो तो अलग बात है। लेकिन उन पैसों से जो सुख सुविधाएं लेनी चाहिए, जो ऐश्वर्य जीवन में होना चाहिए, वो हासिल कर लेगा जहाँ तक, ऐसी यहाँ पर कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। और शुक्र पर्वत पर खड़ी लाइनें जो है जीवन में उन मौके भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देंगी। तो शुक्र पर्वत काफ़ी डेवलप है। और हल्की सी अगर मैं चंद्र पर्वत की तरफ नज़र मारूँ तो हल्का सा आपको कुछ ट्रैवलिंग की लाइनें आपको दिखेंगी। ये फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन कुछ लाइनें आपको ऐसी जो है आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी, ये ट्रैवलिंग की लाइन नहीं है। ये किसी तरह का इन्फेक्शन, किसी तरह की एलर्जी जो होती है ऐसे जातक में हो जाती है। पहली कंडीशन में तो हम इसको एलर्जी और इन्फेक्शन की लाइन मानते हैं। दूसरी कंडीशन में हम अल्कोहलिक मानते हैं। अल्कोहलिक मतलब या फिर वो नशे का आदी हो सकता है या फिर किसी काम का आदी हो सकता है, मतलब वो काम इतना लीन हो जाता है जो जिसके अंदर ये लाइन बनती है। तो चारों कंडीशनें हाथ में देखी जाती है। अगर ऐसी लाइन आपके हाथ में बन रही है तो आप देखिए कौन सी कंडीशन है। अगर आपके शरीर में कोई एलर्जी इन्फेक्शन है तो ये लाइन बनी है, या फिर अब ज़्यादा अल्कोहलिक है तो ये लाइन बनी है, ठीक है। आप देखते हैं इनकी हम जीवन रेखा को। जीवन रेखा जो है कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी। देखिए जीवन रेखा कुछ ऐसी चलती हुई दिखेगी आपको, ऐसे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्ल ऑफ वीनस हाथ में बनता है, तो जातक ने बचपन में काफ़ी ज़्यादा दुख देखे हैं, या फिर वो बीमारी हो या गरीबी हो या चोट वगैरह लगना हो, काफ़ी ज़्यादा दुख यहाँ पर देखे हैं। वही साइन आपको यहाँ पर शाइन नज़र आएगा। देखिए काफ़ी लाइनें जो है वो काट रही हैं, काफ़ी ज़्यादा राहु लाइनें आपको बचपन में, मतलब ये 20 साल तक तो ये चीज़ें चल रही हैं, अभी भी चल रही होंगी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब 21वें पैर रखेंगी, मतलब 21 साल की होंगी, तो उसके बाद जो है चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। देखिए यहाँ पर एक जो है ट्रायंगल का निशान बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल का निशान बनता हुआ दिखेगा, और एक प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। तो ये चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं कि आगे चलकर आपके लिए अच्छी होंगी। ये जो ट्रायंगल बन रहा है कम से कम 28वें वर्ष और 27वें वर्ष में बन रहा है, ये यहाँ पर 32 और 33 के वर्ष में बन रहा है। ये प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पर 35वें वर्ष में बनती हुई दिखेगी। तो ये प्रॉब्लम प्रोग्रेस है। यहाँ पर कि आपका निशान बन रहा है, तो थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें या फिर पेट से जुड़ी परेशानी आपको सता सकती है। और ट्रैवलिंग की लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये कंडीशन हाथ में बन रही है। क्या पता ट्रैवल करें, फॉरेन ट्रैवल भी हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी दूर जगह पर जाकर ये बस जाए, ऐसी कंडीशन हाथ में बनती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी लाइनें जो हैं चंद्र की तरफ यहाँ पर रुख कर रही हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हाथ में तय है कि होगी जरूर आगे चलकर, जब लाइफ में आगे 40 में 35वें बस को क्रॉस करेंगी तो लाइफ में चीज़ें आपके लिए होंगी। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। और रात साथ में यहाँ पर सिस्टर लाइनें भी चल रही हैं, तो बताता है कि सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ तक जो है इसका एंड है, लाइफ का एंड यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसके बाद लाइन कोई ऐसी मेजर बनती हुई नहीं दिखेगी। तो 75 प्लस यहाँ पर लाइफ जाएगी, तो ऐसा हम देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर केरलन की बात करूँ तो केरलन जो है ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है इसका जो आगमन हुआ है ये चंद्र पर्वत से हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर भाग्य रेखा टूटी है। आपको यहाँ पर दिखेगा जो एज बन रही है, कम से कम मान के चलें कि 26 से 25-26 की एज ये बन रही है। इस एज में इनकी भाग्य रेखा टूटी है, एक अलग से भाग्य रेखा है और बनती हुई नजर आएगी। तो इस एज में काफ़ी आपको प्रॉब्लम आएंगी और ये देखने को मिल रहा है कि इस एज में फाइनेंशियल लॉस, नौकरी का जाना, सभी मतलब बुरी जो चीज़ें होती हैं जो फाइनेंस अपने कैरियर से रिलेटेड, वो आपकी चीज़ें हो जाएंगी इस एज में। लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर लॉ और भाग्य रेखा शुरू हो रही है और लेकिन उसकी मेजर चेंज जो आ रहा है वो 35 के बाद ही आ रहा है। आपको यहाँ पर दिखेगा अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ से देखिए मनी ट्रायंगल क्या हो रहा है। देखिए पहले तो आप यहाँ पर देखें कि जैसे मैंने शुरू में कंडीशन बताई थी कि देखिए ये तो इनकी मस्तिष्क रेखा हो गई, ठीक है, ये इनकी ये होती है इनकी जो हेल्थ लाइन हम बोलते हैं, और ये इनकी भाग्य रेखा है लेकिन यहाँ से टूट गई है। तो यहाँ से क्या हुआ कि मनी ट्रायंगल जो है खुल गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा तो खूब जमा करने का प्रयास करता है जाता है, लेकिन जमा नहीं हो पाता है। पैसे की स्थिति, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। तो मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर जो है खंडित है। तो ये थोड़ा सा कंडीशन है आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अब हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, कोई इसमें टिल्टेशन वगैरह नहीं है। और इस एज में जाकर देखिए, इस एज में जाकर प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही हैं। देखिए ये जो एज बन रही है मतलब कह सकते हैं कि 24 से स्टार्ट हो रहा है पीरियड, 24 से लेकर जो है 28 या 30 तक जो है ये एज बन रही है। इसमें जो है आपको दिखेगा कि जो चीज़ें आपके लिए बन रही हैं, ये कंडीशन आपके लिए जो बन रही हैं ये फेवरेबल नहीं है। मतलब ये आपका निशान यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये आपका निशान बनता हुआ दिखेगा। ऐसा अगर निशान मस्तिष्क रेखा में बनता है तो क्या होता है कि जीवन में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिलता है। उस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा दिमाग पर लोड और काफ़ी ज़्यादा दिमागी जो है परेशानियां आपको होने के चांसेस रहते हैं उस एज में। लेकिन ये कंडीशनें जो है 30 के बाद या फिर हम कह सकते हैं 32 के बाद चेंज हो रहे हैं। उसके बाद एक प्रॉपर स्मूथ लाइन आपके जीवन में आ रही है, उसके बाद कोई दिक्कतें नहीं है। तो इस एज में बिल्कुल प्रॉब्लमें होंगी। 8 से 10 साल जो है दिक्कतें आपके लिए परेशान कर सकती हैं। मेंटली प्रेशर, मेंटल इश्यूज़ हो आपके लिए परेशान खड़ी कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं। अगर हमें हृदय रेखाओं भी देखो तो हृदय रेखा भी दूषित है। हृदय रेखा भी आपको दूषित बनती हुई दिखेगी। देखिए हृदय रेखा का जो आगमन है, पहले तो आप देखें जो है इसका जो चीज़ें बन रही हैं, देखिए कुछ ऐसी कंडीशन हाथ में बनती हुई आपको दिखेंगी। थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर हो सकता है और लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े आपके निशान आपको बनते हुए दिखेंगे। तो पेट से जुड़ी परेशानियाँ, आँख से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि काफ़ी जो है क्योंकि हृदय रेखा जब दूषित होती है तो क्या होता है कि भले ही आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें पैदा होती है। जो आपके रिश्ते नाते हैं उसमें भी दिक्कतें पैदा होती हैं, क्योंकि लाइनें यहाँ पर डबल हो रही हैं। और इसका जो मुख है यहाँ पर जो है भले ही गुरु पर्वत की तरफ है, तो मतलब दूसरों की तरफ से सपोर्ट ना मिले, लेकिन अपनी तरफ से व्यक्ति ईमानदार होगा, अपनी तरफ से अपने रिश्तों को निभाने का प्रयास करेगा। लेकिन दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। मतलब मान लीजिए आप पति पत्नी हैं तो पत्नी तो बिल्कुल सपोर्टिव होगी, लेकिन पति का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो सपोर्टिव नहीं होता है। तो ये देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मांगलिक दोष के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आप कुंडली वगैरह अपनी चेक करवा लें, क्योंकि यहाँ पर मांगलिक दोष के असर यहाँ पर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अग्रेशन है ये देखने को मिल रहा है। तो जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन वगैरह से। लेकिन कोई और यहाँ पर दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। तो जीवन जो बदलेगा वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कम से कम जो है 25वें 26वें वर्ष में जीवन बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ दिक्कतें आपके लिए होंगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी होंगी और रिलेशन में भी दिक्कतें पैदा होने के चांसेस हैं। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, आप घबराएं नहीं, आप अच्छे कर्म करें। और हाथ की रेखाएं हमेशा चेंज होती रहती है। वैसे तो आपकी एज यहाँ पर 19 साल है, अभी हाथ में और मैच्योरिटी आएगी। जब 21वें 22वें पास पहुँचेंगी तो लाइनें चेंज होंगी। आप चाहें तो 21वें वर्ष में आप अपने हाथ को बढ़वा सकती हैं, क्योंकि आपको यह देखने को मिलेगा कि आपकी लाइनें जो है चेंज हो चुकी है, क्योंकि लाइफ में अभी मैच्योरिटी आनी बाकी है, हाथ में मैच्योरिटी अभी आनी बाकी है। तो इसको आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।